क्या कहेंगे? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि मुझे इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया है कि आप आएँ और कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ मुकालमा करें, हमारे साथ डिबेट करें, हमारे साथ टाकरा करें कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। नहीं, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। ये खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो वो कई इंटरनेशनल फॉर्म पे ये बात कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भी वक्त गुजर गया है। हम ऐसे मुल्क के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं करते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे और हम उसके साथ बातचीत करें या उसके साथ ट्रेड करें। तो क्या आपको लगता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपना मजाक खुद से उड़ा रहे हैं या वाकई इंडिया हमारे साथ बातचीत करेगा? ये जी बिल्कुल आसिफ साहब बड़े बढ़ के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर भी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी कोई डिबेट भी ऑक्सफोर्ड में जो है वो होने की उम्मीद है। लेकिन वो तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो एकदम ही चित कर देंगे, वो तो शायद डिबेट होगी नहीं, अगर हुई तो डॉक्टर जयशंकर तो इनको लाजवाब कर देंगे। तो ये किस तरह से आप समझते हैं कि इसको मैनेज करेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये डिबेट हो सकती। आपने ठीक कहा, चूंकि जयशंकर जी अब इतनी छोटी जहनियत के लोगों को क्या मुंह लगेंगे, वो अवॉइड ही करेंगे। इनके पास तो सवाए तोते की रट जो एक ही है, वो इनकी चलती रहती है। जी कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे। उधर इलेक्शन हो रहे हैं और ठीक ठाक किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। जब अभी वहाँ पे जब स्टेट इलेक्शन थे भारत के, तब भी इलेक्शन हुए थे और वहाँ का आप देखिए रिस्पेक्ट का निज़ाम। इंजीनियर रशीद एक वहाँ पे शख्स जीता जो ऑफ कोर्स भारत की सेंटर की सरकार को उस तरह पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं की। वो शख्स जीत रहा था, डिजर्व करता था, वोट ले रहा था, तो जीता, किसी ने नहीं रोका उसको। तो ये तो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब ये जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, अब पता नहीं ख्वाजा आसिफ जिस सीट से जीते हैं वो जीते भी हैं या नहीं जीते, तो इनका तो अपना स्टेटस अपने मुल्क के अंदर ही मशकूक है। तो ये दूसरों को इंटरनेशनल फोरम पे वो मुनाजरे की एक तरह से धमकियां देते हैं या इनविटेशन देते हैं और इनके पास कोई कोई रियलिस्टिक बात नहीं है करने की। तो इस सारी सिचुएशन में आई डाउट कि वो डिबेट होगी, और अगर फर्ज कीजिए हो भी गई तो ये कोई जवाब तो दे नहीं सकते, कोई लॉजिक तो इनके पास है नहीं। मगर बदकिस्मती से हैं ये बेशर्म किस्म के लोग। चाहे पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आर्मी का कोई भी चेहरा हो, सब के सब बेशर्म है। तो अपनी बेशर्मी और हठधर्मी में आए बाएं शाएं करते रहेंगे, और अगर डिबेट हुई तो आए बाएं शाएं कर लेंगे। और अभी भी जो आप कह रही हैं कि वो बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं? कोई वजन तो है नहीं उनकी बात में, आए बाएं शाएं हैं। तो मतलब अफसोस होता है। मैं सिर्फ तनकीद पर आए तनकीद नहीं कर रहा, मैं मतलब इसको बिल्कुल रियलिस्टिकली देख रहा हूँ कि जो बातें ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, मैं अगर प्रो भारत ना भी हूँ, पाकिस्तान के इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ ना भी हूँ, तो भी ये बातें कोई अक्ल को रिलेट ही नहीं कर रही कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं। तो जब ये इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर हम जैसे जो न्यूट्रल लोग हैं वो फिर ज्यादा प्रो भारत हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार भारत के लोगों में तो अक्ल है, ये तो मेक सेंस करते हैं। तो ये फिर जो जो सो कॉल्ड नाम निहाद अपने लोग हैं, ये तो इतने जाहिल हैं कि हमें शर्म आती है इनकी बातें सुन के। बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि इस देखे ना कोई इस तरह के हालात ही नहीं है कि इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। और ये मैं तो सरासर कहूँगा कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका। ठीक है, और वो कभी भी नहीं इंडिया इनको इनवाइट करेगा। और वो भी देखें, हमारे पास
कौन से हमारे पास हैं इस तरह के कि हम इंडिया को प्रेशराइज कर सके, अपने लेवल पे लेके आए। हम फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली इंडिया को प्रेशराइज कर सके, अपने लेवल पे लेके आए। हम फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली फ्लॉप है इस वक्त, ठीक है जी। हमारा पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हमारा एक नाम बदनाम हो गया। ना कोई हमारी पॉलिटिकली इस तरह की स्टेबिलिटी है, ना कोई कि हमें वो बुलाए इंडिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कोई हकीकत है। सर, इंडिया कई बार ये बात हमारे मुंह के ऊपर कह चुका है, कितने इंटरनेशनल फर्म पे कह चुका है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग इस साल रशिया होस्ट कर रहा है और रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंडिया, मोदी ने कितने, मतलब आपको पता है कितना अर्सा पहले उसने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को तो अब वो अपना मद्दे मुकाबल समझते ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी फिर यही है, इन्होंने कोई हाथ जोड़े होंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में, कि हमारी कोई मतलब, बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ कि ये झूठ है। जब ये जाएंगे डायलॉग के लिए तब बात साबित हो जाएगी, जाहिर हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक ये मतलब मानने में नहीं आ रहा कि इस तरह ये अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। इंडिया की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सी बात होती है तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अगर इंडिया ने ये बात की होती तो पूरी दुनिया को ये बात पता होती है। सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी तक क्लेम किया है, ना तो इंडिया के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात ऑन एयर की है, ना ही इंडिया के सोशल मीडिया पे ये बात आई है। इवन कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बात को चला रहा है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई। इंडिया हमें क्यों बुलाएगा सर? 78 ईयर्स में हमने इतने दफ़ा रोना रोया कि भाई कश्मीर का मसला हल करो, हमसे बातचीत करो। इंडिया बातचीत की तरफ आज तक कभी आया जो अब आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा इंडिया, वही मैं बता। दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों अमेरिका में क्वाड मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान आया है कि उनकी मीटिंग जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ होगी, लेकिन भारतीय पक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। तो पाकिस्तान के नेताओं का ऐसा ही बड़बोलापन बयान, और पाकिस्तान के नेता अभी भी ये समझते हैं कि भारत उनको इस लायक समझता है कि उनसे बात करेगा, और बात होगी भी तो क्या होगी, वो तुरंत कश्मीर की बात करेंगे। और भारत कहता है कश्मीर की समस्या सॉल्व हो चुकी है, जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है यानी पीओके, उस पे बात होगी और उसको वापस करो। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर, यही यूँ कहिए कि बड़बोलेपन वाले बयान पे वहाँ के लोगों, वहाँ की मीडिया ने खुद ही सुना दिया खरी खोटी कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। वो पाकिस्तान को न कभी तरजीह दिया है, न आगे कभी देगा। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।